मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने का एक और मौका प्रभु ने जो दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 5वां अध्याय उसका 21 से 23 तक हम पढ़ें। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। इधर इस वचन में हम लोग संक्षिप्त तौर पर एक दुष्ट मनुष्य के इस संसार के जीवन का सारांश हम देख सकते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति जो पाप में आनंद करता है और ये सोचकर चलता है कि मैं तो अपने जीवन का स्वामी हूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, उसका अंत कैसे? परमेश्वर का वचन साफ चेतावनी देता है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारे जीव जंतुओं का सृष्टि करता है, सबको प्यार करता है, सबका देखभाल भी करता है सबसे उत्तम तरीके से। बेशक मनुष्य परमेश्वर को नहीं चाहता, परमेश्वर का दुश्मन है, तो भी परमेश्वर उसे अपना सृष्टि कर कर समझता है और देखभाल करता है। लेकिन ये कभी ना सोचे कि सर्वशक्तिमान की सिर्फ यही एक जिम्मेवारी है कि हमारा देखभाल करे और हमारी जरूरतें पूरा करे। कई बार विश्वासी भी यही सोचने लगते हैं। उनका यह सोच रहता है कि क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, आशीष पाना हमारा हक है। जब भी हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर को हमारी जरूरतें पूरी करना है। उनका सोच से ऐसे लगता है ऐसे कि वो परमेश्वर पर एहसान करते हैं, परमेश्वर को जवाब देना ही है क्योंकि हम उसके संतान हैं। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने चाल चलन पर कितना ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर हर व्यक्ति को करीबी से देखता है, यहोवा की दृष्टि हर एक पर है। यह ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में बहुत आबादी होने के कारण परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को यह जिम्मेवारी दे दी कि वो हर व्यक्ति को देखे और अंत में जिसके काम अच्छे हैं उन्हें आशीष दे और जिनके बुरे हैं उनको सजा दे। परमेश्वर की नजरों ने मनुष्य के हर काम को देखा है। परमेश्वर को किसी गवाह की जरूरत नहीं जब वो व्यक्ति का न्याय करेगा। जब मनुष्य सृष्टिकर्ता के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा, उसका खुद का विवेक ही उसका न्याय करेगा और वो अपने विवेक की आवाज को थमा नहीं सकता है, ना ही अपने आप को उसके सामने धर्मी ठहरा सकता, क्योंकि उसे मालूम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सब बातें देखी। एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके लिए चाहे जितना भी प्रार्थना किया जाए या जितना भी रिवाज किया जाए, वो उसकी गलतियों को सुधार नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर केवल मनुष्यों की मार्गों पर दृष्टि रखता सिर्फ नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर हर एक की सोच पर है। इधर लिखा है वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मार्ग, मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा। बोलने का मतलब, जब हम ये वचन देखते हैं कि हर एक के मार्ग पर परमेश्वर का ध्यान है, उसका मतलब परमेश्वर हमारे सब कामों को टटोलता है। हमारे मन के हर एक विचारों को जांचा जाता है और ये सब बातें हमें न्याय के सामने लाएंगी।
तो ऐसे तो हमें कितने ध्यान से भय के साथ अपना जीवन बिताना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से बच नहीं सकता। हर एक के अंदर के विवेक ने मनुष्य को न्याय करना है और कोई उसकी आवाज को थमा नहीं सकता। हमारा विवेक ही हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा। अदन बगीचा में आद स्त्री और पुरुष एक दूसरे को दोष दे रहे थे, लेकिन उस बड़े न्याय के दिन किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं न्याय करेगा। सो इसलिए हम परमेश्वर के संतान होने के नाते आइए, उस न्याय के सिंहासन से बचना है तो हम अपना न्याय प्रतिदिन करें, अपनी गलतियों को एहसास करें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा अंत में न्याय हो और हम दोषी पाए जाएं। इधर वचन में हमने आगे पढ़ा है और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा है। इसका मतलब जब हम किसी कैदी को कचहरी में लाते हैं, आपने देखा होगा कैसे उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे होते हैं और ये हथकड़ी दिखाती है कि ये बाकियों से अलग है। इसी प्रकार पाप की हथकड़ी एक व्यक्ति को जब लगी है, वो परमेश्वर के नजर में उस व्यक्ति को किस तरह पेश करता है। और जब एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति इस पृथ्वी में रहते वक्त अगर उसके हाथ में हथकड़ी लगी हो तो उसके जीवन में कितनी बाधा बन जाती है, कितना रुकावट लाता है, वो आजादी को एहसास नहीं कर पाता। इसी प्रकार पाप की हथकड़ी एक व्यक्ति को गुलाम बना देती है। इसलिए पाप को हल्का ना ले। पाप हमें कैदी बना सकता है और हम जानते हैं जब एक व्यक्ति को लंबे समय के लिए हथकड़ी लग गई तो उसके शरीर पर ही उसका असर हो जाता है। इसी प्रकार पाप का बंधन परमेश्वर ने मनुष्य के प्राण को दिए खूबसूरती को बिगाड़ता है, उसके जीवन को नरक बनाता है। वो अपने आप को उस गुलामी से आजाद खुद नहीं कर पाता, ना ही कोई और व्यक्ति उसे आजाद कर सकता है। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मनुष्य का उद्धार करता है, एक व्यक्ति को पाप के गुलामी से आजाद कर सकता है। हर एक व्यक्ति को इस बात को ध्यान देना है कि जन्म से ही एक व्यक्ति पापी है और जब एक व्यक्ति पाप को प्यार करता है और परमेश्वर की चेतावनी से बलवा करता है, परमेश्वर उसको पाप में मरने देगा और उसे अनंत न्याय के लिए लेकर आएगा। इसलिए जीवन को हल्का ना ले, ना ही परमेश्वर के आज्ञाओं को तुच्छ समझे। हमारा एक एक दिन परमेश्वर के नजर में बेशकीमती है। परमेश्वर ने हमें पाप से आजाद किया। कहीं ऐसा ना हो हमारे ध्यान से ना चलने के कारण हम फिर दोबारा पाप के बंधन में आ जाएं। सो आइए हम प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपे ताकि हम मसीह के कद तक बढ़ सके और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। बाप, आपने हमें दिया हुआ जीवन कितना बेशकीमती है और हमारा जीवन आपके सामने खुला है, कोई बात छिपी नहीं है और हमारे सब बातों को आप टटोलते हैं। बाप, भय के साथ जीवन की कीमत को समझकर आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए मदद करें। आपने हमें पाप के गुलामी से आजाद किया बाप, फिर दोबारा उस गुलामी में जाने का मौका ना हो। आपके भय में आपको प्यार करते हुए आपकी इच्छा के लिए जीने के लिए, आपके कद तक बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।